गर्दन दर्द के मरीजों को किन 5 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको गर्दन का दर्द रहता है, इसका मतलब आपकी सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप मोबाइल का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल को आप ऐसे छाती के पास रखते हैं और गर्दन को नीचे करके इस तरह से आप मोबाइल देखते हैं, तो इससे गर्दन पे बहुत दबाव आता है। तो ये तरीका गलत है। आप अपनी कोहनियों को अपने पेट से सटा के मोबाइल ऊपर ले आइए, या जिस तरह से कोहनी मैंने टेबल पे रखी है इस तरह से रखिए और मोबाइल ऊपर ले आइए, ताकि फिर आप मोबाइल में बात कर पाएं या देख पाएं। दूसरी चीज, अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो अगर आप मोबाइल को ऐसे टिका के बात कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। मोबाइल को हमेशा ऐसे पकड़िए ताकि आपको गर्दन ना टेढ़ी करनी पड़े। और दूसरी चीज, अगर लंबी बात करनी है तो आप हैंड्स फ्री का या फिर ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप कान में उनको लगा के रखें और मोबाइल को आप दूर रख दें और नॉर्मल तरह से बात करते रहें। दूसरी जरूरी चीज ये है कि अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप लैपटॉप को इस तरह से अपने लैप में रखते हैं और गर्दन नीची करके टाइप करते हैं या फिर जो भी आपको देखना है वो देखते हैं, तो ये गलत चीज है। आप लैपटॉप को ऊपर टेबल पे रखें और ये जो लैपटॉप की हाइट है ये आपकी गर्दन की हाइट जितनी होनी चाहिए, ताकि आपको गर्दन नीचे करके इसको ना देखना पड़े। अगर आपको फिर भी नीचे करके देखना पड़ रहा है तो आप लैपटॉप को थोड़ा ऊपर ले आएं, इसके नीचे एक बुक रख लें या लैपटॉप का लेवल किसी तरह से एलिवेट कर लें, तो इससे भी आपको गर्दन नीचे करके इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी जरूरी चीज है कि आपका सोने का जो पिलो है वो कैसा होना चाहिए। आपका पिलो जो है बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, और आपके पिलो की चौड़ाई कम से कम इतनी होनी चाहिए जितना कि आपका कंधा है, ताकि जब आप साइड की करवट लेटें तो आपकी गर्दन लटके नहीं, इस तरह से आपकी गर्दन सोते हुए भी वेल सपोर्टेड रहे। चौथी जरूरी चीज है कि आपको गर्दन की एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। गर्दन की एक्सरसाइज के आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और उन एक्सरसाइजेस को अगर आप रोज करेंगे तो उससे आपको गर्दन का दर्द नहीं होगा। ये एक्सरसाइजेस आप घर पे ही कर सकते हैं और इसमें 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे भी नहीं। पांचवी जरूरी चीज है कि आपका पोस्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमने मोबाइल के पोस्चर की बात करी, लैपटॉप पे काम करते हुए पोस्चर की बात करी, लेकिन जो जनरल पोस्चर है वो भी आपका अच्छा होना जरूरी है। जनरल पोस्चर से मेरा मतलब है जब आप टीवी देख रहे हैं, तो अगर आपका टीवी देखते हुए पोस्चर गर्दन का ठीक नहीं है वो भी गलत बात है। या फिर जब आप इन जनरल बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या अगर आपकी ऑफिस की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं और आपको गर्दन घुमा घुमा के किसी से बात करनी पड़ती है ऑफिस में, तो उससे बेटर है कि आप इस तरह की रोटेटिंग चेयर ले लें। तो आपका सिटिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, टॉकिंग पोस्चर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप ठीक रखेंगे तो आपकी गर्दन ठीक रहेगी। तो वो 5 जरूरी चीजें जो कि गर्दन दर्द के मरीजों को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला मोबाइल का यूज कैसे करना है, दूसरा लैपटॉप का, तीसरा एक्सरसाइज, चौथा पिलो, और पांचवा आपका पोस्चर। ये पांचों चीजें को आप ध्यान रखें तो आपको गर्दन दर्द नहीं होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।